आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने विद्यार्थी परिवार पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपका एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और आपकी तैयारी उतनी ही जोरों से चल रही होगी, ऐसा हम मानते हैं। बाकी आप जानते होंगे आपकी तैयारी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, कितना अभी पॉलिश करना बाकी है। तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहेंगे और बेहतर रिस्पॉन्स एग्जाम में देंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग बहुत समय न गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बाकी आप लोग जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे, मैं आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करूँगा। बाकी बीच बीच में मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूँगा, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मैं देखता रहूँगा। सवाल आपके सामने पहला आता है जो कि अनुपात और समानुपात से संबंधित है। हमसे कहा गया 12, 24, 27 का चतुर्थानुपाती निकालना है। यानी अगर मैं बात करूँ 12, 24 और 27 का कोई चतुर्थानुपाती होगा, वो मान लेते हैं चतुर्थानुपाती होगा, एक्स वैल्यू मान लेते हैं। फिर हमसे कहा है ए और 36 का तृतीयानुपाती बताना है। अगर मैं ए और 36 के तृतीयानुपाती के पास जाऊंगा तो तृतीयानुपाती का जो फार्मूला होता है वो होता है b² बटे ए की वैल्यू हमारी ये मान लेंगे, बी ये मान लेंगे, हमको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको पता अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो आखिरी गुणा कर लेंगे और अंदर की गुणा कर लेंगे, यानी 12x बराबर 24 गुणा 27, ये चीज आ जाएगी। और 12 दूनी 24 और 27 दूना 54, यानी कि ये हमारे पास जो चतुर्थानुपाती आ गया है ना, ये चतुर्थानुपाती क्या आ चुका है, 54 आ चुका है। अगर मैं तृतीयानुपाती की बात करता हूँ तो b² बटा ए, यानी 36 के स्क्वायर बटे ए का मान कितना दे रखा है, कैपिटल ए दे रखा है। और क्या कहा, ये दोनों लोग, एक बंदा ये और एक बंदा ये दोनों लोग बराबर हैं, तो बस इसको बराबर कर देते हैं। नहीं तो 54 बराबर है किसके, 36 के स्क्वायर, यानी कि 36 गुणा 36 बटे ए। अगर काटा पीटी आपको करनी है, 9 6 का 54, 9 चौके 36 और 6 6 36, यानी ए की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 24, और 24 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है, मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया, थोड़ा सा इसको सॉर्ट करने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको लाइनें कम लिखनी पड़े। जब भी चतुर्थानुपाती की बात आती है तो मतलब मैं सीधे सीधे कहता हूँ, यह समझने की कोशिश किया करो, जो इन दोनों में रिश्ता होगा वही 27 और चतुर्थानुपाती में रिश्ता होगा। यानी ये अगर इसका डबल हो रहा है, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि ये वाला बंदा अगर इसका डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, तो चतुर्थानुपाती कितना हो जाता, 54 हो जाता। यानी हम कह देते सीधी बात है कि चतुर्थानुपाती 54 हो चुका होता, जो कि इसके बराबर रख देते, सीधे सीधे हम ये वाला काम कर सकते थे, इस वाले काम से पूर्णतया बच जाते, हमारा काम केवल इतना रह जाता और हम बहुत आसानी से आंसर दे सकते थे। उम्मीद है आपको बात ये समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मिश्रण से संबंधित और रेशियो संबंधित, परसेंटेज कह सकते हैं, सभी चीज का मिलन है यहाँ पे। एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर उसे 16 सही 1/4% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या, 16 चौके 64, 1 65, यानी 65/4 लिखा हुआ है। प्रतिशत हटाते हो तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आएगा, प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, यानी 400 की कोई चीज रही होगी, यानी सीपी रहा होगा और 65 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब सीपी का मतलब क्या है, अब आप ही बताइए। सीपी मतलब, सीपी हमारा क्या होगा, जो चीज मैं खरीदता हूं वो मेरे लिए सीपी, और सीपी क्या हो गया, दूध की मात्रा। सेकेंड वन यानी पानी। भाई फायदा मुझे 65 का क्यों हुआ, भाई 65 लीटर मैंने उसमें पानी मिलाया जिसका पैसा नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब जो मुझे फायदा हुआ वो फायदा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने इतना ही पानी मिलाया होगा। तो पानी की मात्रा कितनी आ गई, आप कहोगे गुरुजी 65 आ गई। भाई 400 ये दूध की मात्रा रही होगी जिसका मैंने पे किया होगा, जिसको मैंने खरीदा होगा, और 65 का पानी मिलाया होगा, तब जाके मैंने उसको फायदे में बेचा होगा। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई होगी। 5 से इसको काटेंगे 80 बार कट जाएगा, 5 8 40, 5 से इसको काटेंगे 13 बार ही कट जाएगा, और 80:13 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और सही से आपने आंसर को समझा भी होगा। उम्मीद है ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, मैं एक्टिव हूं आपके कमेंट देखने के लिए भी। ठीक है, चलिए
ये वाली बात हमें लगता है समझ में आपको आ गई होगी और आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये आपका समानुपात से संबंधित ये भी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक वृत्ताकार डिस्क है जिसका जो वजन है, यानी बात हो रही वजन की, एक वृत्ताकार जो डिस्क है उसका वजन यानी वेट की बात हो रही है, उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है, यानी से समान अनुपात में बदलता है, जैसा वो बदल रहा है वैसे ही वो बदल रहा है, यानी रिश्ता समान अनुपात का है। यानी कि वेट जो वजन है वो दूरी कह रहा है त्रिज्या, त्रिज्या के वर्ग की बात कर रहा है, यानी त्रिज्या के वर्ग की बात कर रहा है और मोटाई की बात कर रहा है, दो लोगों की ये बात कर रहा है और कह रहा है जो वजन है इन दोनों के समान अनुपात के अनुरूप बदल रहा है। तो हम ये वाली बात कह सकते हैं। समान अनुपात का मतलब क्या होता है, वजन को W से लिख लेते हैं समझने के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये R का स्क्वायर है इनटू T। हम जानते हैं जहां पर भी समानुपात का रिश्ता होता है तो अनुपात में चेंजेस जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी अगर ये W1 से W2 हो रहा होगा तो त्रिज्या भी R1 स्क्वायर से R2 स्क्वायर हो जाएगी और मोटाई भी T1 से T2 हो जाएगा। ये सीधा रिश्ता कहलाता है। बात उम्मीद है समझ में आई होगी। बात करते हैं वेट की। अब आपसे कहा गया दो एक जैसी डिस्क की मोटाई, मोटाई कितनी देर की 16:9, तो मोटाई पहले वाली 16 है और दूसरी वाली 9 हो गई। आगे कह रहा है यदि पहले का वजन दूसरे से 4 गुना है, पहले वाले का जो वजन है दूसरे का 4 गुना, ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लगा देते हैं, ये 4 है तो ये 1 है, बराबर R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 16/9। ये आपके पास था, 4 से इसको काटा 4 बारी में। अगर मैं R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने में आ गया तो ये पलट जाएगा, नहीं 9/16 भाई, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अगर मैं R1 बटे R2 का मान निकालने पे आ गया तो 9 का रूट होगा 3 और 16 का रूट हो जाए, सॉरी 4 है यहाँ पे, ये 4 हो चुका था और 4 का रूट कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3:2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। क्या ये वाली बात सारी क्लियर है या नहीं? जिसको इनकेस नहीं समझ में आया आप बैक में जाकर के दोबारा वीडियो देखने का प्रयास करें। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, जो अगली वाली वीडियो में बनाऊंगा यानी कल वाली वीडियो में ऐसा करता हूँ, इस टाइप के जो सवाल आते हैं जो अनुपात और समानुपात से संबंधित होते हैं, बड़े कंफ्यूजियस होते हैं, तो उसके कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कल एक मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। सवाल कम होंगे लेकिन कंफ्यूजन मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर में 35% पानी से बदल दिया जाता है, यानी टोटल जितना भी दूध रहा होगा उस दूध में से 35% दूध निकाला और मैंने उसकी जगह पे पानी डाला, यानी कि मेरे पास अगर टोटल 100% दूध रहा होगा, सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 100%, तो आपने क्या किया 35% पानी से बदल दिया, तो 35% पानी से बदल देंगे तो 65% तो रह जाएगा। आप कहोगे जी गुरुजी इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं आई है। फिर एक बार आपने किया, इसने कहा यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, 3 बार दोहराई जाती है, तो आप भी 3 बार ये प्रक्रिया दोहरा दो, तो दूसरी बार ये प्रक्रिया हो गई और फिर ये तीसरी बार प्रक्रिया हो गई और इसी के साथ साथ आप आंसर के नजदीक पहुंच चुके हो। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 13 25 65, ठीक है, और 5 दूनी 10, ये 13 बारी कट जाएगा, ये कितनी बारी कट जाएगा, ये भी 20 बारी में कट जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 5 से ये भी 13 बार कट जाएगा, 5 से 4 बारी में कट जाएगा, तो 20 चौके 80 बटे में हो चुका है। 13 का क्यूब उम्मीद है सबको पता होगा और सभी लोगों को 20 तक की क्यूब याद होने चाहिए। 13 का क्यूब आपका होता 2197। बस यही आपके प्रश्न का जवाब हो गया, लेकिन ऑप्शन फ्रैक्शन में ही है, मिश्रित भिन्न में दे रखा है, तो डिवाइड कर देते हैं। 8 दूनी 16, यानी अगर मैं 2 बार डिवाइड करूंगा तो 219 में से 160 चला जाएगा, बचेगा कितना 9 और 6 5 11 59। अगला वाला हमने 7 उतारा, मैंने देखा 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 बारी में ही डिवाइड हो रहा होगा, 27 सही,
आंसर 27 करके जो भी ऑप्शन दे रखा हो आप टिक लगा दीजिए, इसके आगे सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी 27 सही 37/80 आ जाएगा, क्योंकि अब हमको पता चल चुका है आखिरकार आंसर कितना आने वाला है। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से ये वाली बात समझी होगी। हाँ, शिव मोहन पाल का पिछले क्वेश्चन का जवाब आ चुका है, जो कि मेरे पास आंसर दिख रहा है। कुछ बच्चे पता नहीं इस समय कहाँ चले गए हैं, जो कि जुड़ नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है लंबी छुट्टियों पे चले गए हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, इसको परसेंटेज का वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा वेन डायग्राम के बगैर भी आंसर किया जा सकता है। आप लोगों को एक चीज मैंने हमेशा बोली है, जो सिंगल सिंगल वाले होते हैं, जो सिंगल सिंगल वाले होते हैं वो हमेशा ऐड किए जाते हैं, और जो डबल वाले होते हैं वो हमेशा ऐड घटाए जाते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन डेटा एक जैसा होना चाहिए, या तो पास का डेटा हो या फिर फेल का डेटा हो। पहले हम समझ लेते हैं आखिरकार डेटा है किसका। किसी परीक्षा में 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो डेटा पास का है, तो हमने पास वाले में ही लगा लेंगे। 55% अंग्रेजी में, इसलिए सिंगल सब्जेक्ट में कितने आ गए, 55% आ गए सिंगल सब्जेक्ट में, ठीक है। प्लस उसके बाद कहता है 35% गणित में, ये भी सिंगल सब्जेक्ट है, यानी 35% गणित में, और माइनस जो दोनों में हो रहा हो 20% देखो दोनों में हुए, दोनों में, और दोनों वालों को हम देंगे घटा। दोनों वालों को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 55 और 35 90 में से 20 गया, 70% ऐसे लोग हैं जो कि पास हो रहे हैं। अगर 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, तो फेल 30% हो रहे होंगे। और 30% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 12% क्या है ये, सॉरी 1200 क्या है ये, फेल कैंडिडेट है। अगर 30% की वैल्यू 1200 है तो टोटल यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ऊपर देख रहे होंगे आपने 40 से गुणा की है तो 1200 हो गया, यहां भी 40 से गुणा कर दोगे तो ये आंसर 4000 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई होगी। इसके अलावा वेन डायग्राम को भी थोड़ा समझने का प्रयास कर ले, तो मैं वेन डायग्राम बताने जा रहा हूं। आप जरा सोचिएगा, एक डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ये है। ये इंग्लिश वाला हिस्सा थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ये मैथ वाला हिस्सा है। हमारा आंसर आ चुका है, उनको कुछ नहीं करना है, सेकंड मेथड है। इंग्लिश अगर मैं दोनों की बात करता हूँ, दोनों में टोटल के टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 20% हैं। अंग्रेजी में कितने हैं, 55%, यानी 55% टोटल का टोटल अंग्रेजी है, और 20 पहले से मौजूद है, तो बचा कितना होगा, 35% बचा होगा। अगर गणित में 35% है पहले से और 20 पहले से ही मौजूद है, इसका मतलब बचा कितना होगा, 15% ही बचा होगा। और ये डेटा पास वाला था, तो ये सारा का सारा जो डेटा आया है ये पास वाला ही आया है। 35, 15, 50, 20, 70% अगर पास है तो 30% लोग फेल होंगे। अब इसमें और क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है, सुनिएगा ध्यान से। केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी का मतलब केवल इतना वाला हिस्सा, यानी 35% लोग होंगे। केवल गणित में, केवल गणित में मतलब 15% होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम फंस जाते हैं, इसीलिए आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक, 2800, 2800 भैया कैसे आएगा, 2800 बेटा गलत है, ठीक है। कुल आपसे अभ्यर्थियों की कुल संख्या बेटा पूछी गई है, कुल पूछी गई तो आप 100% निकालेंगे, ना कि पास होने वाले या फेल होने वाले लोगों की बात कर रहा है। आगे की बात कर लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका सक्सेसिव से संबंधित है। आयतन का सक्सेसिव पूछा गया है। आयतन का सक्सेसिव 3 बार लगता है, वो भी घनाभ है, लंबाई में भी लगेगा, चौड़ाई में भी लगेगा और ऊंचाई में भी लगेगा। सॉल्व करने के 2 रास्ते बताए हमने, फिलहाल मैं यहाँ पे रेशियो लगाने जा रहा हूँ। 10% का मतलब हो गया, अगर 100 की चीज रही होगी तो आपने 110 में दी होगी। 20% की वृद्धि की बात की होगी तो 100 की चीज 120 में गई होगी। 20% कमी की बात की गई, यानी 100 की चीज कितने में गई होगी, 80 में गई होगी। आप परसेंटेज में लिखो या फ्रैक्शन में लिखो, ये आपकी सुविधा पे निर्भर करता है, जो आपको तुरंत क्लिक कर जाए। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 और 3 0। बाकी उसके अलावा क्या हम काट सकते हैं, मैं ऐसा करता हूं, काटने की बजाय मैं जीरो बनाए रखना चाहता हूं,
क्योंकि हमारा परसेंटेज में, अच्छा बट्टे में आ रहा तो पॉइंट नहीं लगाते, सॉल्व ही कर लेते हैं। वृद्धि पूछा घनाभ के आयतन में वृद्धि कितनी होगी, सॉल्व ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1000, नीचे अगर मैं देख रहा हूँ तो ऊपर वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो रहा होगा, अब 12 अट्ठे 96 और 96 दहम 960, और 960 को अगर मैं 96 और ऐड कर देता हूँ यानी 6 9 6 15 और 9 1 10 यानी 1056 ये हो जाएगा। मैंने इनकी गुणा करिए बेटा और कुछ नहीं किया है, 11 की गुणा, 12 की गुणा और 8 की गुणा। यदि आपको टिपिकल लगे तो कुछ मत करिए, मैं और इजी कर देता हूँ, छोड़ो काट ही डालते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कट जाएगा और 2 से 5 बार ही कट जाएगा। लो और छोटा कर दिया, नीचे 125 हो गया, ऊपर 12 11 यानी कि देखा जाए 12 11 132 हो जाएगा। इतना ही केवल बचा है। 125 की चीज 132 में जा रही है, 7 की वृद्धि हुई, कितने पर, 125 पर हुई। प्रतिशत के लिए क्या करते हो, 100 करते हो। भाई यही तो केवल पूछा गया कितने की वृद्धि हुई, तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 यानी 28/5 आपका आंसर आया है। तो 25 25 बचा कितना, 3/5। प्रतिशत आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 5 सही 3/5 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। फ्रैक्शन से इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, आपको जीरो हीरो काटने नहीं पड़ेंगे, फ्रैक्शन से आपको जीरो नहीं काटने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत लोगों को फ्रैक्शन नहीं याद होते हैं तो इसीलिए मैंने आपको 100 पे करा दिया है। ठीक है, बाकी आप फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर लीजिए, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो काम आप ओरल कर लेते हो फ्रैक्शन निकालने में, वो काम यहाँ पे आपको लिख के करना पड़ता है, बस केवल इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है, यानी कि 30% की अगर मुझे हानि हो रही है तो जो 1729 है ना, ये 1729 है ना, ये आपकी 70% की वैल्यू होएगी। भाई होएगी कि नहीं, भाई 30% का आपने लॉस लिया है तो जाहिर सा 70% में बेच रहे होगे, तो 1729 कितने की वैल्यू हो जाएगी, 70% की हो जाएगी। अगर मैं सीपी निकालना चाहूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सीधे सीधे मेरे पास सीपी आ चुका होगा। एक जीरो से एक जीरो काटूंगा और 7 दूनी 14, बचा कितना, 7 दूनी 14, बचा है 3 और 2, 7 चौके 28 और 7 सत्ते 49। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, पूछा क्या गया, सीधा सीधा लगाओ ना, खेले खत्म का है, इतना काम करना है, सीपी की जरूरत ही ना है। भाई 70% की वैल्यू हमको दे रखी है, 70% की वैल्यू हमको 1729 दे रखी है और हमसे 116% की वैल्यू पूछी गई है। सीधी सी बात है, जो पूछा गया वो निकालो, जो सीपी पूछा नहीं गया तो सीपी क्यों ही निकालना, कोई मतलब ना है। ठीक, तो 70 तो आ जाएगा बटे में क्योंकि डिवाइड करेगा आके 1729 को, और गुणा में आ जाएगा 116 आ जाएगा। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा हो सकता है कठिन पड़े। एक जीरो से मैं क्या करूंगा, एक जीरो से मैं एक पॉइंट लगा दूंगा, 7 दूनी 14, 3 7 चौके 28, 7 सत्ते 49 यानी 24.7 इंटू 116, ये हमको गुणा करके आंसर देना है। लेकिन यूनिट डिजिट से अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो 6 सत्ते 42, आखिरी में जीरो छोड़ के 2 आएगा, ये दोनों ऑप्शन अपने आप खत्म हो जाते हैं इसी के साथ साथ। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन मेरे लिए ठीक ठाक यहाँ पे बन गई है, इसको तो हमको करना ही पड़ेगा, चलो करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज आपको हमेशा बताई है, जब भी कैलकुलेशन इस तरीके की पड़े, भाई 116 से गुणा करना टिपिकल है, लेकिन अगर 116 को थोड़ी देर के लिए मैं 100 10 और 6 मान लूं तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर मैं इसकी 100 से गुणा करूंगा तो 2470 हो जाएगा, इसकी मैं अगर 10 से गुणा करूंगा तो 247 हो जाएगा, इसकी अगर मैं 6 से गुणा करूंगा 6 दूनी 6 सत्ते 42 और 24 छक्का 144, 144 और 4 148 हो जाएगा। 0.2875 4 4 8 1 9 7 16 का 6 4 2 6 1 7 और 1 8 यानी कि 2865.2 आपका उत्तर आ जाएगा। अब यही चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, इस कैलकुलेशन को डील कैसे करोगे। आपके दिमाग में विचार एक जरूर आया होगा, गुरुजी क्या मैं सम डिजिट लगा सकता हूँ,
लेकिन यहाँ पे सम डिजिट इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों का सम डिजिट सेम आएगा और आप फंस जाएंगे, इसलिए सम डिजिट मत लगाइएगा। ये मेरा मानना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप फंस जाएंगे। शिव मोहन पाल का, ध्रुव सिंह का आंसर आने लग गए हैं। ठीक है, कहाँ रह गए थे भाई तुम लोग, इतने दिन से गायब हो जाते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु, सबसे आसान प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 100 रुपए का रहा होगा। अगर मैं इस पे 150% का लाभ पे बेचूंगा तो यानी कि मैं 250 रुपए में बेच दूंगा, हाँ या ना। अगर मैंने ये चीज समझ ली, ये तो हो गया सीपी हो गया, ये हो गया एसपी, काटा पीटी कर लो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ठीक है, 25 दहम 250 होता, सॉरी 25 दहम 250, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2:5। हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा और उम्मीद है सभी ने बढ़िया से आंसर दिया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं बिना देर किए हुए। ये प्रश्न वाकई बेहतर है और मैंने कई बार आपको कराया है। उम्मीद है, मैंने इसका सीधे सीधे आपको कहा था ये चीज याद कर लो, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आई। जब भी 3 सिक्के चिपका के रखे जाते हैं, इनके बीच का जो गैप आता है, ये वाला जो गैप आता है, ये पूछा जाता है। इसके लिए मैंने आपको सीधे फार्मूला भी लिखाया था, अगर याद हो तो सीधे फार्मूला लगा दो, नहीं अगर याद हो तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं। जब भी घिरे हुए क्षेत्रफल की बात की जाती है, जब भी घिरे, अगली वाली क्लास में बताऊंगा, ऑलरेडी 2 बार 3 बार मैं रीचेक कर चुका हूँ। ठीक है, मैं सीधे फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। आपको पता है फार्मूला मैंने अभी लिखाया था, अगर वो सही हो गया तो ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ है। फार्मूला होता है r² √3 - π/2। ये आपका फार्मूला होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन के लिए होता है। पता नहीं क्यों नहीं सेट हो रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। 3 चौके 12.25 तो ये हो जाएगा। √3 का मान होता है 1.73 माइनस π/2। पाई का मान अगर मैं 3.14 लगाऊंगा तो 1.57 आ जाएगा। अगर मैं 12.25 की इसकी बात कर लेता हूँ, इसको अगर मैं घटाऊंगा तो 0.16 आ जाएगा। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 8 आया, 16 दूनी 32, 8 40, हासिल लगा 4, 16 दूनी 32, 4 36 और 16 एकम 16, 3 19 आएगा। इतना सिंपल सा सवाल, फर्जी में इतना खींचेंगे, 1.96 वाला आपका उत्तर आ जाएगा। फार्मूले में स्टार्टिंग में गलती हुई, कैलकुलेशन में देख लीजिएगा एक बार, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। ट्रायंगल में से आपके इसको घटा देना है और एक बार कोशिश करिएगा, इन केस ना लगे तो बताइएगा। क्या बताया जाए, कमेंट करके बताइए, क्या इसको रिपीट किया जाए? जरा कमेंट करके इसको बताइए, क्या इसको रिपीट करें, हाँ या ना। कॉन्सेप्ट रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट में बताइए, फिर उसी आधार पे। फिलहाल आपको उम्मीद है ये वाला फार्मूला सीधे सीधे आप याद कर लेंगे तो आप सीधे सीधे पुटअप कर देंगे, खेल खत्म हो जाएगा और आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, 1.97 आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। लेकिन फिर भी क्या करता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ, ऑलरेडी इसमें टाइम ले लिया। ठीक है, 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए ने बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, यानी ए किसको हरा रहा है, बी को। कितने से, वो कह रहा है या तो 50 मीटर से तुम हारोगे या फिर 5 सेकंड से हारोगे। तो आपसे कह देगा 50 मीटर की वैल्यू कितनी हो गई, 5 सेकंड हो गई, यानी 50 मीटर की दूरी तय करने में उसको 5 सेकंड लगते, इसीलिए ना उस चाहे 5 सेकंड बोल लो या फिर 50 मीटर बोल लो। तो 1000 मीटर की दौड़ तय करने के लिए उसको कितना समय लग रहा होता, 1000 मीटर की दौड़ करने में उसको समय कितना लग रहा होता। तो आप देख रहे हो कि 10 से भाग किया जा रहा है, तो इसको भी 10 से भाग कर दो तो आप कह देते गुरुजी 100 सेकंड लग जाता। इसको पूरी की पूरी दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 100 सेकंड लग रहा है। और जाहिर से यदि 5 सेकंड से हार रहा है तो इसने 95 सेकंड में ही तो दूरी तय करी होगी, 95 सेकंड में ही इसने दूरी तय करी होगी। फिर से मेरी बात सुनना, मैंने कहा 50 मीटर की दूरी 5 सेकंड में बंदा तय कर रहा है, तो 1000 मीटर की दूरी 100 सेकंड में तय कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये 5 सेकंड से हार जाता है, इसका मतलब पहले वाले ने 5 सेकंड पहले ही दूरी तय कर ली होगी और समय कितना रहा होगा, 5 सेकंड कम, यानी 95 सेकंड आपका उत्तर रहा होगा। गुड इवनिंग। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, समान क्षमता वाले 2 कंटेनर में क्षमता कैसी दे रखी है, समान, बस जिस चीज का ध्यान देना, यहाँ क्षमता कितनी है 7
यहाँ क्षमता कितनी है 4। ये क्षमताएं अलग अलग क्यों है भाई? उसने कहा है भैया समान क्षमता करो, करो समान। तो 7 और 4 को क्या करूं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्षमताएं समान हो जाएंगी। तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 7 से वहां गुणा कर लो, 7 तिया 21 और 7 एकम 7। देख रहे होगे दोनों की क्षमताएं समान हो गई हैं। और समान क्षमता होने के बाद दोनों को मिला देना है, तो मिला दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 22 11 33 और 16 7 23 और 16 33 और 23 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर चौथा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। ठीक है, बात उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन में कोई गलती नहीं बेटा। ठीक है, ऑप्शन आपका सही है, बस वो कुछ हो ही रही गलती, एक बार हो जाती है फिर गलती होती रहती है, तो जल्दी निपटती नहीं। ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में 4900 और 5 वर्षों में 6400। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा बताया है जितने समय का अंतर होता है उतनी पावर बनाओ। यहाँ पे देखा समय कितना है 3 साल का, ठीक, यहाँ समय कितना है 5 साल का, तो पावर उतनी ही बनानी है। यानी पहले 4900 रुपए था, बाद में 6400 रुपए हो गया, और ये पावर बनेगी, दिखने लगती होगी पावर आपको। अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं तो क्या आपको 7 और 8 की पावर 2 नहीं दिख रहा है? ये क्या पावर 2 नहीं दिखा? दिखेगा पावर आपको। जितना टाइम डिफरेंस होता है या जितनी बार सक्सेसिव लगता है उतना आपको पावर दिखती है। तो आपको ये जो 2 पावर दिखी ना, और समय डिफरेंस के बारे में हमें इससे मतलब ही ना है, मुझे दर बतानी है। तो 7 की वैल्यू 8 में जा रही, तो 1 की बढ़ोतरी हुई, कितने से 7 से। परसेंटेज के लिए क्या करते हो 100, और 1/7 को क्या बोल देते हो 14 से ही 2/7 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक, ये 33 वाला किसका आंसर, अच्छा पिछले वाले का। ठीक, ध्रुव का बिल्कुल सही आंसर पिछले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं, एक पेन की कीमत 121.5 रुपए है, इसका अंकित मूल्य 150 रुपए है, कोई लाभ और हानि यदि ना हो रही हो तो इसके लिए अंकित मूल्य को कितनी छूट दी जानी चाहिए। अब आपको एक चीज क्लियर है, हमारे पास एमआरपी पहले 150 का था, बाद में आपने 2 सक्सेसिव दिए और बाद में आपने 121.5 में बेच दिया। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन ऐसे डिस्काउंट दिए कि आपको कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो, और डिस्काउंट अगर सेम परसेंटेज के जा रहे हैं, X% का डिस्काउंट यहाँ पे भी जा रहा है, X% का डिस्काउंट यहाँ पे भी जा रहा है, तो अगर सेम डिस्काउंट जा रहा है तो ये पावर उतनी ही बनाओ। जैसा मैंने कहा था, सेम सक्सेसिव लग रहा हो तो जितनी बार लग रहा हो उतनी पावर बना लो। तो इसको 2 पावर बनाने का प्रयास करते हैं। ये 150, ये 121.5 है। ठीक है, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 15 से काटते हैं 100 बारी में, 15 अट्ठे 120 और 15 एकम 15। अब आपको दिख रहा होगा 100 की चीज 81 में जा रही, यानी 10 की चीज 9 में जा रही होगी, इसका ये स्क्वायर बन रहा होगा। जितने सक्सेसिव हैं उतने पावर बनती है। अब आपको दिख रहा होगा 10 की चीज 9 में जा रही है, 1 का डिस्काउंट है, 10 पर है, प्रतिशत के लिए क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, और 100 से 100 खत्म। आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए था, चौथा, यानी कि 10%, बिल्कुल सही जगह। देखो रचना मिश्रा का तुरंत आंसर आया बिना देर लगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 दे रखा है, लाभ प्रतिशत 20 है। अगर लाभ परसेंट 20 है तो 1056 जो है कितने की वैल्यू होगी? ये 20% के प्रॉफिट की है तो 120 की वैल्यू होगी। 20% का प्रॉफिट है तो 120 की वैल्यू होगी। हम सीपी निकाल लेते हैं, सीपी निकालने के लिए क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 20 500 और 20 6 का 120, 6 कम 6 6 7 42, 6 चरंग 36, 5 6 31, 17 5 85 और 3 88, 880 रुपए में खरीदा होगा और बेचा कितने में जा रहा है 800 रुपए में बेचा जा रहा है। बेचा कितने में जा रहा है 800 रुपए में बेचा जा रहा है। तो आपको नुकसान कितने का हुआ 80 रुपए का हुआ। कितने पर 880 रुपए पर हुआ। परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो 100 से, 0 से 0, 1/11 यानी कि 11 नेमा 99 जीरो और 11 नेमा 99, 9.09% आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, पिछले सवाल का जवाब है आप लोगों का, आगे का आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये दे रखा है,
ऐसी सीरीज जब भी आपके सामने आती है, आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखता है। पैटर्न अगर ऊपर लिखा है, अगर डिफरेंस जो दिख रहा है, अगर डिफरेंस सेम टू सेम जो ऊपर लिखा है तो और आसान है, नहीं अगर लिखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये ना होता तो क्या करते, जरा सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर ये सवाल ये वाला होता 1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस डॉट 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 1/99 × 101, अगर ये सवाल हमारे सामने इस तरीके से आता, ठीक है, तो हम क्या करते, 1/अंतर, क्या करते, 1/अंतर, 1/ सबसे छोटा मान माइनस 1/ सबसे बड़ा मान। आपको बस इतना ध्यान रखना होता है। लेकिन हम जानते हैं अंतर जो आ रहा है वो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो अंतर से अंतर कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई अगर मैं दो कॉमन ले लूं, जरा सोच के देखो, तो यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ भी एक हो जाएगा, यहाँ भी एक हो जाएगा, यहाँ भी एक हो जाएगा, तो दो तो मैंने ले लिया है कॉमन। अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। 1/ सबसे छोटा मान क्या है, सबसे छोटा मान कौन सा है, अब जरूरत नहीं इसकी, सबसे छोटा मान कौन सा है, 1 है। सबसे छोटा मान 1 और सबसे बड़ा मान 101, तो सबसे छोटा मान 1 और सबसे बड़ा मान 101। उम्मीद है ये बात समझ में सबको आ गई होगी। अंतर को बाहर रख लिया कॉमन लेकर के, सॉरी जो ऊपर दे रखा है इसको मैंने बाहर लिख लिया। फिर 1/ अंतर, अंतर कितने का चल रहा है, पैटर्न में 2 का चल रहा है। 1/ छोटा मान, सबसे छोटा कौन 1, 1/ बड़ा मान, सबसे बड़ा मान कौन 101। बस खेल खत्म, 2 से 2 खत्म हो गया, 101 में से 1 चला जाएगा, यानी 100/101 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 100/101। 100/101 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, यानी दो संख्याओं की बात हो रही है, एक R1 है दूसरी R2 है, अगर तुम 100 होगे तो हम 13 कम यानी 87 हो जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमसे कहा जो दूसरी संख्या R2 है, यानी कि ये वाली वैल्यू की बात हो रही है। R2 जो है, जो R2 है वो 5600 से 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा होने का मतलब 150% होएगी, तो 50 तिया 150, 50 दूनी यानी 2800, 2800 तिया कितना होता है 8400 हो जाता है। अगर 100 की वैल्यू 8400 है, अगर 100 की वैल्यू 8400 है तो 87 की वैल्यू कितनी होगी। यदि 100 की वैल्यू 8400 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 84 हो गई, तो 87 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87 गुणा 84 हो जाएगी। गुणा नहीं करना, सीधे यूनिट डिजिट देखो, 7 चौके 28, जिसके आखिरी में 8 आएगा वो हमारा उत्तर होगा। गुणा करने की कोनो आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई होगी, उम्मीद है ये वाली बात आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। दो प्रेक्षणों के समांतर माध्य ज्यामितीय माध्य क्रमशः 10 और 5 है। समांतर माध्य को एपी बोलते हैं, ज्यामितीय माध्य को आप गुणोत्तर माध्य बोल सकते हो, मध्यानुपाती बोल सकते हो, एक ही सब चीजें हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, जब भी कोई दो चीजों का माध्य निकाला जाता है तो योग बटे संख्या होता है, योग बटे संख्या, संख्या कितनी होगी 2, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10। और जब भी ज्यामितीय माध्य की बात होती है वो रूट ए बी होता है, आपको सबको पता होगा। रूट ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। यहाँ से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ए बी का मान निकालूंगा तो ये 5 25 हो जाएगा। अब आपको पता है, या तो विचार कर पाए ऐसी कोई संख्या कि गुणा करने पे 25 हो जाए और प्लस करने पे 20 हो जाए, ऐसा जोड़ हो सकता है, कभी कभी ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए, खेल खत्म। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ab का मान ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पे चिपका दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 400 इधर है, ये -25 दूना 50 हो जाएगा और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 350 हमारा उत्तर आ जाएगा। और आप बेफिक्र होकर उत्तर दे पाएंगे। वर्गों का योग ही केवल आपसे पूछा गया था, वर्गों का योग ही केवल आपसे पूछा गया था। 7308 किसका आंसर है भाई, 7308, हाँ ठीक सही था।
40 व्यक्ति हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने वाले सीधा फार्मूला हमने लिखाया nn-1/2, nn-1, n कितने 40, तो 40 में से एक जाएगा, 39 का आधा करना है, 2 से 40 को काटेंगे 20 बार, 39 दूना 78, यानी 780 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे उड़ा डालना एग्जाम में। ठीक, अगला प्रश्न एंड आज का लास्ट प्रश्न, शायद लास्ट ही है, इसके आगे भी कुछ है, हाँ भी है। कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 30 31 30 फिर 29, यानी कि देखा जाए हमारी सीरीज इंक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रही है। जब भी ऐसी सीरीज आपको दिखे, वैसे लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, आप नॉर्मल तरीके से लगाएं, लेकिन मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो जब भी ऐसी सवाल दिखे जो बीचों बीच में बंदा बैठा है, जो भी बंदा बीचों बीच में बैठा है, बस उसका स्क्वायर कर दो और यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस केवल इतना कर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आए, यानी 15 बार लिख देना, खेल खत्म। क्या पी बटे क्यू हुआ कि नहीं हुआ? आपने इसके आगे डॉट डॉट तो लिखा नहीं है, जो ये अशांत दशमलव हो जाएगा, तो मैं इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। और नहीं लिख पाता तो अपरिमेय हो जाती। तो इसी के साथ साथ आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा होगा और एक एक सवाल को लगाया होगा। ठीक है, और एक एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप लोग सवाल को अच्छे से समझ में। बेटा क्लास रुक गई थी, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, फिलहाल रिजॉल्व हो चुका है और सवाल भी एक बचा था, कोई बहुत बड़ा लोड नहीं लेने की जरूरत ना है, तो एक बार देख लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, बाकी की आज की क्लास ओवर होती है यहीं पे। ठीक, धन्यवाद।